ग्वालियर की बीजेपी की ओर से एफआईआर कराए जाने के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अभियान जारी रखने का आह्वान किया। वहीं आपसे सवाल पूछा कि ग्वालियर के विकास का श्रेय बीजेपी का है तो बदहाली की जिम्मेदारी किसकी। देखिए खास रिपोर्ट। ग्वालियर में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी जो कि जनता की आवाज है, बीजेपी उसको दबाना चाहती है। ये अघोषित आपातकाल है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा शहर की खस्ता हाल सड़कों पर बने गड्ढों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाने के बाद सियासी पारा काफी चढ़ गया। बीजेपी ने इसे अपने पार्टी ध्वज का अपमान बताते हुए आप नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इस घटनाक्रम के बाद आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस वार्ता संबोधित की। ग्वालियर स्मार्ट सिटी आज बदहाल सिटी बन चुकी है। पूरे ग्वालियर शहर के अंदर जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह सड़कों पे जलभराव हो रहा है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। इन जन समस्याओं को लेकर के आम आदमी पार्टी ने कल एक अभियान की शुरुआत की है कि जहां सड़क पर गड्ढा होगा वहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा होगा, जिसके तहत जो एयरटेल के पास में सिटी सेंटर का जो एरिया है, सबसे पॉश एरिया है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से आता है, मगर वहाँ की सबसे ज़्यादा खस्ता हाल है। हरिशंकरपुरम में गड्ढे हैं, घोड़ापुर पे गड्ढे हैं, बेनगर में गड्ढे हैं, पूरे शहर की हालत बदतर हो रखी है। इस समस्या के समाधान के लिए कल हमने अभियान चलाया तो भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी के सारे नेता विश्वविद्यालय थाने पर गए और हमारे खिलाफ एक मुकदमा कायम करवाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं आप सबकी प्रेस वार्ता के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है गुजरात जीतने के बाद कि कैसे भी करके आम आदमी पार्टी को रोका जाए। अभी दिल्ली में हमारे नेताओं पे एफआईआर चालू हो गई हैं, मध्य प्रदेश में आपने कल हमारे खिलाफ एफआईआर की गई है। अभी इस पूरी एफआईआर का कारण उनका एक ही है कि ग्वालियर की जनता की आवाज़ जो आम आदमी पार्टी बनकर के उठा रही है, मुख्य विपक्ष का काम कर रही है, उस आवाज़ को दबाया जाए, उस आंदोलन को रोका जाए। हमारा ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। एक एफआईआर से हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। ऐसी सैकड़ों एफआईआर भी कर देंगे ना, तब भी जनता के हक अधिकार के लिए, सड़कों की समस्याओं के निदान के लिए, पानी की समस्या के निदान के लिए हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। इसके साथ साथ इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इन भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि जब महल रोड पर 18 करोड़ की सड़क को एक हफ्ते बनने के बाद में जब उसमें 3 बार धसक गई, सड़कों पे गड्ढे हो गए, क्या किसी भाजपाई ने जाकर के किसी ठेकेदार के खिलाफ कोई एफआईआर कराई? क्या किसी निगम अधिकारी के खिलाफ कोई एफआईआर कराई? पूरे शहर के अंदर नशाखोरी हो रही है, क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, नेता ने कोई एफआईआर करवाई? पूरे शहर के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। किसी भी कार्यालय में बिना पैसे के काम नहीं हो रहा। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के मृत्यु प्रमाण तक का काम भ्रष्टाचार के बिना नहीं हो रहा है। क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कोई मुकदमा कायम करवाने का काम किया? तो आज फिर जब जनता की आवाज़ को उठाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, तो इन एफआईआर से रोकने का काम क्यों किया जा रहा है? उसका स्पष्ट कारण है कि एन कैन प्रकरण आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथियों को रोका जाए, क्योंकि अगर ये आंदोलन बड़ा हुआ तो उनकी जमीन खिसक जाएगी। जिस प्रकार से हमको प्रतिक्रिया हमने देखी, मीडिया के समाचार पत्रों से मालूम चला, जनता में स्पष्ट संदेश है कि जब ये झंडा अभियान चालू हुआ तो हमने अच्छा काम किया। अगर वो इसके लिए हमको जेल भी डालेंगे, हमको इस एक मुकदमे से रोकने के अलावा अगर 100 मुकदमे भी लगाएंगे तो हम रुकने वाले नहीं हैं। जनता की आवाज़ को निरंतर उठाने का काम आम आदमी पार्टी करती है, करती रहेगी। लेकिन ग्वालियर में जो नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी जनता की आवाज दबाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आप लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी। आप नेताओं ने कहा कि अगर विकास का श्रेय बीजेपी को जाता है तो ग्वालियर की बदहाली का श्रेय भी उन्हीं को लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।